नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम कक्षा 6 हमारे अतीत जो हमारी सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 6 नए प्रश्न और नए विचार जो है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि इससे पहले हमने बुद्ध की कहानी की बात करी थी, किस्सा गौतमी जो थी उसकी कहानी पढ़ी थी, और हमने सारनाथ के स्तूपों के बारे में बात की थी कि बुद्ध ने किस प्रकार से जो जनमानस था उसको किस प्रकार से अच्छा बनाने का प्रयास किया। और गौतम बुद्ध जो कि एक आत्म साक्षात्कारी और बहुत, आप उनके व्यक्तित्व को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना महान व्यक्तित्व उनका था और पूरा विश्व उनको क्यों मानता है। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे उपनिषद पे आएंगे, जो कि हमने किस्सा गौतमी की कहानी जो थी वो पढ़ ली थी। हम उपनिषदों पे से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपको ये बता दूं कि आप ज़रूर इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो इसका पहला पार्ट है उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और ऊपर प्ले कार्ड में भी आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी हमने बहुत सारी डाल रखी है, वो अब भी आप ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होगा जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। उससे कुछ टिप्स हम लोग बताएंगे और अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब उनको लगता था कि ऐसा कुछ है कि भाई इंसान के मरने के बाद में भी वो बचा रह सकता है। जैसे आप सबको पता है कि बड़ा मुश्किल है और आज तक एक बार वो चले गया फिर वो नहीं आता है। उसका आत्मा हमारा जड़ है, लेकिन शरीर जो है वो नश्वर है, मतलब शरीर खत्म हो जाता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म एक ही है। आत्मा तथा ब्रह्म जिसको हम मानते हैं कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिन्होंने पूरे विश्व का रचना की है, वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, मतलब उपनिषद गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अधिकतर जो ये है, जो भी विचार है, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, इस रूप में प्रदर्शित किए गए। हम थोड़ा सा आगे गलती से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। वापस हम आ जाते हैं। अभी बुद्धिमान भिखारी की बात है, कोई पढ़ लेते हैं कि यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। मतलब जो उपनिषद थे उनमें से एक प्रसिद्ध उपनिषद है, उसकी एक कहानी है कि शौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? देखिए, ये प्रश्न के साथ पूछा गया है कि ऋषियों को ये पता है
कि सार्वभौम आत्मा मतलब हर जगह जो विद्यमान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम इस चीज़ को समझते हैं? हम भूल जाते हैं हर इंसान में आत्मा है, परमात्मा है और हमारे अंदर ही वो शक्ति है। लेकिन क्या हम इसको याद रखते हैं? हम दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी कभी गाली गलौज भी कर देते हैं, अपने साथियों को साथ में ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उसमें भी तो आत्मा है। तो हमें किस प्रकार से उसके अंदर के प्रेम को जानना है, ये हम अपने निरंतर जीवन में सीखते रहते हैं। अभी देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे भी विचारक थे जो सिर्फ पुरुष नहीं थे, स्त्रियां भी थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन? सत्यकाम। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन आप ये देख सकते हैं। व्याकरणविद पाणिनि, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 लघु सूत्र 3000 सूत्र जो फॉर्मूलाज हैं के रूप में लिखे। अब देखो, जैन धर्म के बारे में हम आ गए। हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बारे में हम जानकारी भी इकट्ठी करी। अभी हम जैन धर्म की बात करेंगे। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। राजा थे महावीर जी भी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, मतलब अकेले जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष तक कठिन। उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। हिंसा का मतलब होता है मार पिटाई, और अहिंसा का मतलब होता है मार पिटाई ना करना, चोट ना पहुंचाना। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। मतलब हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है। आप भी जीना चाहते हैं, हर व्यक्ति, उसको जीवन प्यारा है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। प्राकृत भाषा होती है, जैसे हम हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे प्राकृत भी भाषा होती है। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इसी प्रकार से प्राकृत भी एक भाषा होती है। तो आप कभी याद रखना, प्रकृति से नहीं है, प्राकृत भाषा से। खड़ी बोली, प्राकृत भाषा। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनकी अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत, ठीक है, मगधी, ठीक है, मगध से मागधी निकली, ठीक है, प्राकृत भाषा। तो प्राकृत और मागधी, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत और मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगता तथा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करके उन्हें सख्त हिदायत दी थी
कि चोरी ना करें। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब आपने पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब वस्त्रों सहित कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा पर विजय पाई। उन्होंने अपने षड रिपुओं के ऊपर विजय पाई। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर के ऊपर विजय पाकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु और भिक्खुणी बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। मतलब मौखिक का मतलब होता है जो कि मुंह से बोली जाती है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 15,000 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 पे आप देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि गुजरात, आपको पता है कि भारत है। ठीक है, भारत ऐसे, अब मैं थोड़ा सा अच्छा मैप नहीं बना पाया। ठीक है, गुजरात जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल पश्चिमी जो छोर है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो पश्चिमी शोर है गुजरात, यहाँ पे हमारे भारत का जो राज्य है, वहाँ पे वल्लभी नामक स्थान है। वहाँ पर इनके बारे में लिखा गया। पहले ये सब चीज़ें जो थी वो मौखिक थी। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। दोनों को ही था कि महावीर, घर का त्याग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, विनय पिटक ग्रंथ है। ठीक है, तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में बुद्ध के जो भिक्षुओं के लिए जो नियम थे, रूल्स थे, वो विनय पिटक में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपी में, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाभ होगा। विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक एक ग्रंथ है। और उसमें क्या लिखा गया है? बुद्ध के भिक्षुओं के नियम, बुद्ध के भिक्षुओं के नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के भिक्षुओं के नियम। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब पुरुष भी थे और स्त्री भी थी, और दोनों के ही रहने की क्या थी? अलग अलग व्यवस्था थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। ये दोबारा आप पता नहीं कब पढ़ेंगे, कब आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आप इसमें देखिए कि पुरुष और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रुकने का इंतज़ाम था, अलग अलग आवास की, रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, मैं इसलिए धीमे धीमे बोल रहा हूँ ताकि आप भी लिख सकें, और ये इसी में पता लगता है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। बहुत इम्पोर्टेंट।
हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अनुमति लेके एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सरल जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तभी तो उनको कुछ मिलेगा ना, जिससे वो बनाएंगे खाना। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक तथा भिखुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द, जो प्राकृत शब्द में साधु भिखारी के लिए ये वर्ड यूज होता था, भिक्खु तथा भिखुणी। भिखुणी जो थी वो फीमेल जो थी, लेडीज जो थी, उनके लिए वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। मतलब अगर आपस में कोई लड़ाई हो गई तो मीटिंग भी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। अब आप देखो आप कि अगर आप देखिए नाई भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे और गणिकाएं जो टीचर्स पढ़े लिखे थे, और दास भी शामिल थे। तो आप ये कह सकते हो, अगर किसी ने बोल दिया कि क्या संघ में संघ के लिए केवल पढ़े लिखे लोग ही थे या जो क्षत्रिय ब्राह्मण ही थे? लेकिन आप बता सकते हो नहीं, संघ में सभी लोग शामिल थे और दास भी। ठीक है, दास भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी बोल दे कि दास छोड़कर बाकी सभी थे तो आप बोल सकते हो नहीं, दास भी शामिल थे। ठीक है, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? पिछले चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं और आप जरूर देखिएगा। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। कार्ले, ठीक है, बहुत सुंदर कार्ले की गुफाएं आज भी आप देख सकते हैं। कार्ले महाराष्ट्र में, कार्ले सॉरी। विहार की बात है यहाँ पे, तो विहार को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप बोलते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर हम बाकी भी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ही रह गया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विहार को करते हैं। लेकिन वीडियो कंप्लीट होने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, भैया रुको ज़रा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, रुकिए। आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, आप अपने स्पोर्ट्स में, अपनी पढ़ाई में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब करेंगे ध्यान, अब आप सोच रहे होंगे ध्यान बोल दिया, ध्यान किस चीज़ का? तो आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाएगा, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए सहज योग ध्यान, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कई लोगों का जीवन बदला और हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे जो है वो ध्यान करते हैं और बहुत सारे उनके पेरेंट्स भी ध्यान करते हैं। तो ये सबके लिए, चाहे कोई बड़ा देख रहा हो कोई छोटा देख रहा हो, सबके लिए है, बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, कि हम ध्यान के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं। आज हम सभी लोग जो ध्यान करते हैं उनके जीवन के अंदर बहुत सारी सकारात्मक बदलाव आए हैं और सहयोग के द्वारा आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, याद करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें आपको आलस आता है उससे आप दूर भाग सकते हैं और आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो सहयोग ध्यान आप ज़रूर करिए, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और आप यूट्यूब पे भी सहज योगा डालेंगे तो आपको
समझ में आएगा। हाउ टू लर्न सहज योगा डालिए, इंग्लिश में, हिंदी में डालिए कि सहज योग कैसे करते हैं। तो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी जो कि सहज योगा की फाउंडर हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया कि सहज योग कैसे किया जाता है। ये मेथड उन्हीं के द्वारा है हम लोगों को मिला, जिससे हमारे जीवन में बहुत संतुलन हुआ, हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हुए, हमें बोलने का ढंग आया। बहुत सारे लोग सहज योग ध्यान करते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा हुआ है। मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप भी ज़रूर एक बार इस सेशन को अटेंड करें। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, जूम लिंक्स एंड अदर प्लेसेस। और आप ज़रूर एक बार अटेंड करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जल्दी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जल्द से जल्द बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सके और उनको भी सहायता कर सके। तो ये वीडियो यहीं तक है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।